राम कहत सम, कहते ही आपका उद्धार हो गया। आपके मुख से राम नाम निकलते ही आपका उद्धार हो गया, इसमें संशय ही मत रखो। एक लड़का था 24-25 साल का, और कुसंग के कारण सारी बुराइयां उसके अंदर थी। गांव में उसकी पहचान एक बदमाश, एक बुरे व्यक्ति के तौर पर की जाती थी। माता पिता त्रस्त हो गए। अब एक दिन गांव में कोई संत आए, माता पिता इस लड़के को लेके संत के पास गई। जब कुछ अपना बिगड़ जाता है तब संतों की याद आती है, वो भी स्वार्थवश। नाम लेने के लिए संतों को याद नहीं करेंगे। कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई तो संत याद आते ही है दुख में। आजकल तो हमारा उपयोग और किसी काम से होने लगा है। एक गांव में गया बापू मैं, यूपी के एक गांव में माताजी ने कहा, महाराज जी आपका फोटो चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा, मगर क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए कि बच्चा रात में रोता है और आपका फोटो देखने पर वो चुप हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बच्चों को डराने के लिए, सुनाने के लिए आपका फोटो चाहिए। देखो अब संतों का इसी तरह से, जैसे जिसको जैसी बात पसंद है उसका वो उपयोग लेते हैं। अब इन माता पिता को लगा के चलो संतों के चरणों में डाल देते हैं। महाराज जी इतना बड़ा हो गया मगर ये बहुत ही बुरा, सारी बुराइयां इसके अंदर है, इसको कुछ सुधारो। संत ने कहा ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगर ये मेरे साथ रहना चाहे तो राम जी करेंगे, अच्छा ही होगा। उसको बुलाया, क्यों भाई तुम मेरे साथ रहोगे? उसने कहा अगर दो बातें आप मेरी मानोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। संत के संग रहने के लिए भी दो बातें संतों को माननी पड़ी। मानना चाहिए संतों का, यह कहता कि मेरी तुम दो बात मानो। संत ने कहा ठीक है भाई, क्या बात है? पहली बात, मैं जो भी कुछ करूं मुझे करने देना, रोक टोक नहीं करना, कुछ भी करूं भाई, एक बात, पहली बात। दूसरी बात, मुझे राम राम कहने के लिए कभी नहीं कहना। मैं जो भी कुछ करूं वो करते दे रहना, और राम नाम मुझे बोलना ही नहीं, राम राम करो ऐसा कहना ही नहीं। संत ने कहा ठीक है। लागे रंग संग सु भाई, रंग लगते लगते लगता है, रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसा, जागत 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 है। ठंड का मौसम है और ताजा धूप निकली है। क्या आपको सूरज को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे गर्मी दो, मेरी ठंड को भगाओ? वो तो स्वतः ही वो काम हो ही जाएगा। आप ठंडी के दिन में धूप में बैठे कि आपकी ठंड भागने में देर नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह गर्मी के दिन में आप नदी के किनारे आप बैठे हो तो नदी को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ठंडी ठंडी हवा मुझे चाहिए, वो तो स्वतः ही वो मिलती ही है। ये संगत का गुण है। महीनों रह गए, चले गए, 4 महीने गए, 6 महीने गए, साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, और बड़े आराम से वो रह रहा था। अब ये 2-3 साल में काफी घनिष्ठता दोनों के बीच हो गई। न संत ने कभी उनके काम में दखल दी,
न कभी उसको राम नाम कहने लेके कहा, खाना पीना मौज मस्त, और कुछ काम धंधा है नहीं, मगर सोबत का असर पड़ता है, संगत गुण करती है। एक दिन दोनों पैदल पैदल किसी गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, बेटा मेरी एक बात मानोगे? तो उसने कहा, गुरुदेव हुक्म करो। आपने तो मुझसे कहा था कि 2 बातें के लिए नहीं बोलना, मगर उसमें से एक बात मैं तुम्हें आज बोलूंगा, और केवल एक ही बात, दोबारा मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। तो काफी गुरुजी के स्वभाव से परिचित हो गए, गुरुजी के मानने भी लगे। तो उन्होंने कहा, कहो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? बेटा एक बार राम बोलो। अब मन में तो आया कि अब क्या करें, मगर अब 2-3 साल गुरु के साथ रहने पर एकदम तो मना नहीं कर सके। गुरुजी एक ही बार बोलूंगा, हाँ एक ही बार बोलो। ठीक है, जाओ उस पेड़ के पास जंगल में और जोर से कहो राम। अब उस लड़के ने भी कहा जोर से राम। अब संत ने कहा, हो गया काम, एक ही बार कहने से। अब उसको कहा, देखो बेटा हम सब मृत्यु लोक में है, सबको ये छोड़ के जाना ही है। कहाँ जाते हम लोग सब? यमराज के पास। वहां पाप पुण्य का हिसाब होता है। अब माँ बाप के पास उसको लाया, रखा, कहा कि तुम्हारा बेटा सुधर गया, अब तुम इसे अपने पास रखो, इसकी शादी गिदी करो और अच्छे से जीवन व्यतीत करेगा। जैसा संत ने कहा वैसा वो बच्चा सुधर भी गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, गृहस्थी जीवन ठीक से उसका चल ही रहा था। फिर उम्र भी काफी हो गई, एक दिन मृत्यु आ गई। अब संत ने कहा था, जब उसने राम पुकारा था, तो बेटा इस राम जो नाम तुमने लिया है, इसके बदले में तुमको कुछ फल कहीं देना चाहे, वहां यम दरबार में पूछा जाएगा आपको कि आपने जिंदगी में एक बार राम लिया है, इसके बदले में तुमको क्या चाहिए? तो कुछ भी नहीं लेना, चुप रह जाना, और ज्यादा आग्रह करने पर इतना कहना कि भाई तुम देखो इसके बदले मुझे क्या मिलता है वो दे दो। संत के वचन को उसने ध्यान रखा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जिमाता गई यम दरबार में। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त को देखो इसका खाता, क्या क्या इसने अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम किए। वहां की रीत है, पहले अच्छे कर्म को भुगताया जाता है और फिर बुरे कर्म को, पाप कर्म को भोगने के लिए नरक में डाल दिया जाता है और फिर 84 में उसको भेज दिया जाता है। अब चित्रगुप्त ने देखा कि इसके खाते में कोई अच्छा काम है ही नहीं, बुराई या बुराई, बुराई बुराई, बुराई बुराई, तो क्या है? तो उन्होंने कहा यमराज को, महाराज इसने जिंदगी में केवल एक बार राम नाम लिया है, बाकी तो सब बुरा ही बुरा है। ठीक है, पहले तो नियम के अनुसार इसको राम नाम के लिए पहले पूछ लो, एक ही बार नाम लिया, इसको क्या फल चाहिए, इसको जो मांगेगा वो दे देंगे। तो यमदूतों ने पूछा कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुमने जीवन में एक बार राम नाम लिया था। यमराज कह रहे कि राम नाम के बदले में तुमको क्या चाहिए, हम देने को तैयार हो, और नरक के लिए तुम तैयार हो जाओ, तो कुछ किया ही नहीं तुमने। गुरु के वचन याद आ गए। उसने कहा, भाई मुझे क्या पता, तुमको जो देना है वो दे दो। तो यमराज ने, आज तक मेरे सामने ऐसी केस आई ही नहीं, अब मुझे भी पता नहीं एक बार राम नाम लेने के बाद क्या मिलता है। चलो भाई ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब यमराज
और ये व्यक्ति दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, पूछने लगे, दर्शन किया, और भगवान आप कृपया हमें ये बताइए कि जीवन में एक बार राम नाम लेने से क्या फल दिया जाता है। ये मृत्यु लोक से आया है मनुष्य और इसने पाप ही पाप किए है, एक बार राम नाम लिया है, हमको इसके बदले में इसको क्या फल देना, ये आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम एक बार लेने से क्या दे सकते हैं तो मुझे भी नहीं पता। चलो शिव जी को पूछते हैं, शिव जी बड़े राम नाम के प्यारे हैं, वो राम राम रटन करते रहते हैं, उनको ही पूछो। शिव जी के पास गए ब्रह्मा जी, यमदूत और ये व्यक्ति। शिव जी ने कहा, राम नाम मेरा बड़ा प्यारा शब्द है, मगर राम नाम के बदले में क्या मिलता है ये मुझे भी पता नहीं, तुम्हें भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं। मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं राम नाम रटन करता हूं। फिर आप पूछे किसको, तो सबसे बड़े देवता तीन लोक के भगवान विष्णु ही है। ध्यान रखना, कभी रामसनी तीनों देवता की निंदा कभी नहीं करना, क्योंकि हम उनके अंडर में है, हम उनकी भक्ति नहीं करना, ये बात ठीक है। उनकी भक्ति करोगे तो मोक्ष नहीं होगा, विष्णु की भक्ति करोगे वैकुंठ मिलेगा, शिव की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे, शक्ति की भक्ति करोगे तो शक्ति लोक में जाओगे। भक्ति करने के लिए मना किया है महाराज ने, उनकी निंदा करने के लिए कहीं नहीं कहा है। वो तो बेचारे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बड़े न खाई, उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। ये वो देवता कह रहे हैं। ओ प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कचुनाई। वो तो देवता बन के पछता रहे हैं, परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मनुष्य शरीर दो। जब हम मनुष्य शरीर में थे तो हमने जब किया, तब किया, होम किया, यज्ञ किया, स्वर्गाधिक पुण्य कमाया, आज यहाँ आके हम पछता रहे हैं। सारे देवता कहते हैं कि भाई हमको अब नहीं रहना स्वर्ग में, हमको तो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर ही दो, कि अब राम नाम भजन करेंगे। वहां जाने पे पता चलता है। अब सभी ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और वो व्यक्ति गए भगवान विष्णु के पास। सबने भगवान विष्णु के दर्शन किए, चरण चूर से किए। भगवान विष्णु ने कहा, कहो भाई, आज इतने बड़े बड़े देवता यमराज को लेके आए हैं, और ये व्यक्ति कौन है जो तुम इनको भी मेरे पास लाए हो। तो शिव जी ने कहा, दरअसल ये इस व्यक्ति के बारे में ही आपको पूछने के लिए आए हैं। तो क्या पूछना है? इस व्यक्ति में जीवन में एक बार राम नाम लिया, अब बाकी तो सारे इसने पाप ही पाप किए, तो इसके बदले में इसको क्या फल दे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करो, इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ के तुम निकल जाओ। अब जैसा आदेश हुआ वैसा छोड़ के चले गए। लेकिन ये तो बताओ, एक बार राम लेने पर इसका क्या फल मिलता है कि भैया तुम्हारे समझ में नहीं आया। एक बार भी जिंदगी में राम नाम लिया तो ये साक्षात मेरे साथ अब रहेंगे, भगवान के दर्शन हो रहे, उसे मेरे दर्शन हो रहे, ये क्या कम है। गिनती नहीं अनगिनत है राम नाम की जोड़, अनगिनती है। एक सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। एक ही श्वास में अगर राम राम आप ले रहे हो तो वो 70 करोड़ सुमिरन आपका होगा। कैसे होता है सुमिरन 70 करोड़?
हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। कितनी? 3.5 करोड़ रोमावली है। रोम समझते हो ये बात? अब ये रोम हमारे श्वासा से कनेक्ट है। कम से कम एक भजन करने वाला 20-20 नाम तो जरूर लेता है, कम से कम लेता ही, उतना राम राम होता ही है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद ये होगा। तो 20-20 ना भी हो तो 10 तो आराम से होते हैं। आती जाती श्वास में 10-10 नाम आराम से होते हैं। अब ये 20 नाम गुनीला मल्टीप्लाई करो 3.5 करोड़ रोमावली से, ये होते हैं 70 करोड़। तो राम नाम को वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है। उसको सांसों के साथ लेना है। सांसा संग सुख राम कहे, राम नाम लिव लाए, तो मोक मुगत की क्या चली, परम मोक जन जाए। दोनों श्वासों में उसका मिलान करना है। कल जैसे आप लोगों ने भजन किया कि नहीं? तो भजन की महिमा, राम नाम की महिमा होती है। वेद नाम की शोभा गई। महाराज कहते हैं कि वेद में नाम की महिमा है। वेद भी इसका साक्ष्य देता है। क्या कहते हैं वेद? वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाई। पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। अब चारों वेदों में क्या है? वेद भी नाम की महिमा करते हैं। वेद नाम की शोभा गाई। नाम की महिमा वेदों ने करी है। और ये भी कहा है परम मोक्ष की यही उपाय। परम मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। इसका प्रमाण वेद भी दे रहे हैं। फिर ये मोगम कह दिया। हम कहते ना हमारी भाषा में, डिटेल में नहीं कहा, उसको खोला नहीं, राज को राज रहने दिया। पर भेद नाम को न्यारा हुई, कैसे लेना है ये नहीं कहा। राम नाम की महिमा तो वेदों ने जरूर करी है, मगर इस राम नाम को कैसे लेना है ये वेद में नहीं कहा। पर भेद नाम को न्यारो होई, और सो वेदों में कहो न कोई। वेद में ये बात नहीं बताई। इसको राज रहने दिया। क्यों? तो महाराज कहते हैं, जन्मे जहां मरण विद नाही। कारण है उसका, मौत जहां वो ज्ञान न काई। यूं मोक मुगत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे गुरु महाराज का शरीर ब्राह्मण थे। गुजर गौड़ पंचारिया ब्राह्मण इस मृत शरीर में वो प्रकट हुए, तो जाहिर है कि ब्राह्मण रहने से ये वेद, पुराण, शास्त्र ये बहुत उसके अच्छे जानकार थे। इसीलिए वो अधिकार से कह सकते थे। अब उन्होंने पढ़ा होगा, इसीलिए तो कहा। पोथी पा
भेरा पट खोलू राम पोथी पाठ वेद सब गीता अनभेरा पट खोलू द्वादश मंत्र गायत्री मेरे द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलू राजा ऐसा भेष हमारा वेदी जके भली विद गाड़े करमी लकियन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमा सो न्यारा। जब राजा चंदूलाल ने महाराज जी को पूछा था कि आपको हम संत कहे तो कैसे कहे, न तो आपके पास पोती है, पोती रहनी चाहिए ना आपके पास कुछ ग्रंथ दिख रहे हैं, न पुराण है न पोती है। तो महाराज ने राजा को कहा मेरे पास है, अगर आप पोथी पुराण मेरे देखना चाहते हो तो मैं उसका कपाट खोलता हूं। मेरे अंदर गीता भी है, मेरे अंदर वेद भी है, मेरे अंदर शास्त्र भी है, मेरे अंदर पुराण भी है। कौन कहता है पोथी पाठ मैं साथ में नहीं रखता? मेरा अनुभव ही ये सब पोथी है, मेरा अनुभव ही ये पुराण है, मेरा अनुभव ही ये शास्त्र है। ध्यान रखो, संत के मुख से निकले हुए वचन की वो वाणी में आगे जाके परिवर्तित होती है। ये महाराज ने कोई वाणी लिखी नहीं है, ये जोड़ तोड़ नहीं किया है, ये कविता नहीं है। कवि में और संत में ये अंतर है। हम कहते हैं जे न दिसे रवि तेते पहुंचे कवि, बिल्कुल सत्य बात। कवि अपनी कल्पना से ऐसी कविता उनके मुख से, वो भी प्रेरणा चाहिए, उसके लिए भी परमात्मा की कृपा ही चाहिए। कोई कवि ऐसे ही नहीं बनता। मगर कवि में संत में अंतर है। कवि को कल्पना करनी पड़ती है, कवि अपनी कल्पना से काव्य निर्माण करता है, मगर संत कल्पना नहीं करता। संत के अंदर से वास्तविक ज्ञान निकलता है, संत के अंदर से सत्य ज्ञान निकलता है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि पोथी पाठ वेद सब गीता अनभेरा पट खोलू, अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जब वो पट खुलते हैं, जब मुख से अनुभव ज्ञान निकलता है तो सारा संसार अवाक होके वो सुनता है। अजब वाणी है संतों की, अजब ज्ञान है संतों का। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलू, ये मेरे सत्य वचन ही मंत्र है, यही आपका भला करने वाले हैं। तो महाराज कहते हैं जन्मे जहां मरण विद नहीं, ये तो सत्य है। जहां रात है वहां दिन नहीं, जहां सच है वहां झूठ नहीं, जहां सत्य है वहां असत्य नहीं। या आप देखते हो तो जहां जन्म का ज्ञान है, जन्म के बारे में कहा जाता है, वहां मृत्यु का ज्ञान कैसे दिया जाता है? जन्मे जहां मरण विद नहीं। ये हमारी जो विधि है, ये एक तरह से ये मरने की तो विधि है, क्योंकि मृत्यु की हम तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी जीवन में क्या सोचता है? एक आदमी, उनको पूछो कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हो, तो वो कहेगा कि मैं सुखी होना चाहता हूं। सब सुख की तलाश में है,
सभी सुखी होना चाहते हैं और कोई गलत नहीं है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग होय आयो। याद करो उस दिन को। अब हमें तो 8 दिन पहले क्या भोजन किया ये पता नहीं, कल क्या वो कब याद आएगा। कितने बार हम मनुष्य हुए, कितने बार 84 में गए, कितने युग हम जन्मे, कितनी बार मरे, ये हमको कैसे पता रह सकता है। अनंत युगों से हम ये सृष्टि के चक्र में है। जन्म लेना, सुख दुख भुगतना, कर्म करना, फिर अच्छे कर्म स्वर्ग में जाके भोगना, बुरे कर्म नरक में जाके भोगना, फिर 84 में जाना, और फिर 43,20,000 साल के बाद दोबारा मनुष्य जो शरीर पाना। भटकत भटकत मीट मिलो है, मानव तन अवतारा। भटकत भटकत नीट मिलो है। नीट यानी लिमिट, मोचका श्वासा मिली है। 77 करोड़ 76 लाख श्वासा, बस इतनी हमारी कुल आयु है। 21,600 रोज की जा रही है। ये भी कब मिली? 84 लाख योनि भुगतने के बाद। 4 खान में 84 लाख योनि हम भुगत चुके हैं। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। अवतारों को भी नहीं मिलता है, देव दुर्लभ शरीर मिला है। बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, दिवी सूद सारी करो बोल साचा। परमात्मा को हमने वचन दिया है, उस वचन का पालन करो। जब गर्भ में हम यातना, हमको पीड़ा हो रही थी, हम दुखी थे, तो वहां पुकार करी हमने परमात्मा को कि हे प्रभु हमको गर्भ से बाहर निकालो। अब आपको भूलेंगे नहीं, आपका सुमिरन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपका नाम लेंगे। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी, हमको गर्भ से बाहर निकाला, और माया का संग लगते ही हम परमात्मा को भूल गए। भक्ति बिसारी राम की, मानव देहि पाए, पिचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय, लख 84 माय। जन्म जन्म पछतावतो, मानव देह के काज। राम सुमिर सुख राम कहे, यो अवसर है आज, यो अवसर है आज। बहुत पछतावा करने पर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये यूं ही नहीं मिला। जन्म जन्म हमने पछतावा किया। हम पशु की योनि में गए, हम पक्षी की योनि में गए, हम कीड़े की योनि में गए, क्या क्या नहीं हुए हम। सब भुगतते 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 आए, सब योनि में हम पछताए, बहुत दुखी हुए। सुनने वाला कौन है वहां? जन्म जन्म पछताओ तो मानव देह के काज, और राम सुमेर सुखराम कहे वो अवसर है आज। संत हमें याद दिलाते हैं कि आपने परमात्मा को दिया हुआ वचन को निभाओ। अब भजन करो, अब सुमिरन करो,
एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था। राजा के पास गया, कहने लगा महाराज कृपा करिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। राजा ने कहा, उस पर दया आई, क्या चाहते हो? देखो आपकी कृपा होगी तो बोलो क्या चाहते हो। अगर रुपए पैसा धन दोगे तो कुछ दिन में खर्चा हो जाएगा, इसके बदले मुझे ऐसी कोई वस्तु दो जिसके द्वारा मैं जीवन भर सुखी रहूं। तो क्या जमीन दे दूं? बड़ी कृपा होगी। अब राजा महाराजा जब खुश होते थे तो किसी को जागीरदार बनाते थे, किसी को इजारदार बना देते थे, जमीन का पट्टा देते थे। यहाँ सदगुरु जब खुश होते तो क्या देते? ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई। ऐसा पट्टा, अमर लोक का पट्टा देते। अब राजा ने कहा ठीक है, जाओ तुमको मैं जमीन देता हूं। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कितनी देते हो? अरे भाई कितनी की क्या बात करते हो, तुम यहां से भागो, सारी जमीन मेरी है और जितने दूर भाग सकते हो वहां तक की जमीन तुम्हारी, भागो। लेकिन एक बात याद करो, दिन ढलने के पहले तुम मेरे पास आना चाहिए। दिन ढलने के पहले यहां मेरे पास आ जाओ। दिन भर तुम सुबह से जितनी दूर भागे वहां से दिन ढलने के पहले मेरे पास आ गए तो उतनी जमीन तुम्हारी। इसको लगा ये तो बहुत बढ़िया मौका मिला। अब पूरी ताकत लगा के वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, देख रहा है दिन निकला, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो 3 ही बजे है, अभी तो बहुत कुछ जमीन मैंने पाली है, थोड़ी और भागू, थोड़ा और भागू। थोड़ा थोड़ा करते करते भागता गया, भागता गया। भूख प्यास की कोई परवाह नहीं करी। अब भागते भागते गिर गया। गिर गया तो वहीं खत्म हो गया। भागे वो क्या, राजा के पास वापस आया नहीं और आशा में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज कहते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर आंदा, छोड़ चला छिन माई रे। जाके लिए अड़े नर आंदा, छोड़ चला छिन माई रे। राम छोड़ चला छिन माई रे। सायब जी सो डरिए मन रे, सायब जी सो डरिए रे। संसार की आशा झूठी है। आशा का नाम ही है जो कभी पूरी नहीं होती। आशा तद निराश होए, निराश हो, निराश। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे संसार में वो धन्य है
जो निराश है, जिसके अंदर कोई आशा ही नहीं है, संतोषी है, जो मिला वो ठीक है। तो संतोषी वृत्ति रखो। भजन करने के लिए संतोष आना बहुत जरूरी है। भजन के लिए वैराग बहुत जरूरी है। भजन के लिए शूरवीरता चाहिए, भजन के लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। ये सारे अंग से भक्ति करनी पड़ेगी। झूठे सुख की आशा को त्यागो।